बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, ईरानी सदर इब्राहिम राइसी को इस दुनिया से रुखसत हुए चंद दिन गुजरे हैं। उनकी कब्र पर ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो गया। उनकी कब्र पर आधी रात को एक खौफनाक आवाज आती जिसको सुनकर पूरे गांव के रोंगटे खड़े हो जाते। ये आवाज एक शेर की थी जिसको इब्राहिम राइसी से इस कदर प्यार था, वो इब्राहिम राइसी की कब्र पर पहुंचकर धाड़े मार कर रोता। इब्राहिम राइसी ने इस शेर के साथ ऐसा क्या किया जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया। लोगों को उस वक्त पता चला कि इब्राहिम राइसी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो वक्त के बहुत बड़े वली थे। अहले मोहल्ला ने जब शेर को वहां से भगाने की कोशिश की तो क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाता है तो फिर पता चलता है कि वो आदमी हमारी जिंदगी के लिए किस कदर अहम था। उसने हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ किया। इब्राहिम राइसी भी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कुफार की आंखों में आंखें डालकर बात की, मगर बदकिस्मती से दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुमालिक ने उनका साथ नहीं दिया। मुसलमानों में जब भी कोई रहनुमा पैदा होता है वो अपनों की गद्दारी की वजह से हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। दोस्तों, इब्राहिम राइसी को इस दुनिया से रुखसत हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए, मगर ईरान का बच्चा बच्चा आज भी उनके गम में मुब्तला है। हजारों की तादाद में लोग रोजाना उनकी कब्र पर हाजिरी देते हैं। इब्राहिम राइसी के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अभी तक किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ईरान के सदर इब्राहिम राइसी हम में मौजूद नहीं। यूरोपीय ममालिक ने सैटेलाइट ड्रोन के जरिए इब्राहिम राइसी को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। दोस्तों, इब्राहिम राइसी की कब्र पर आधी रात को शेर के दहाड़ने की आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका खौफ में मुब्तला हो जाता है। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द बेशुमार फौजी दस्ते मौजूद हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। मगर शेर कब्रिस्तान के अंदर किस तरह दाखिल हुआ, ये भी दिल दहला देने वाला मंजर था, जिसको देखकर हर आंख अश्क बार हो गई। जिस दिन इब्राहिम राइसी को कब्रिस्तान में दफनाया गया उस दिन से शेर कब्रिस्तान में आ रहा है। उसकी आंखों से आंसू साफ दिखाई देते हैं। फिर अचानक वो गर्जदार आवाज से दहाड़ता है जिसे देखकर लोग कानों में उंगलियां ले लेते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जैसे ये खबर आला अहकाम तक पहुंची तो बेशुमार दस्ते उस जगह पहुंच गए, मगर उस वक्त शेर नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। वहां के इंचार्ज ने बताया कि इब्राहिम राइसी की कब्र पर आधी रात को एक शेर आता है जो इनकी कब्र को सूंघने लगा। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसके कुछ देर बाद वो दहाड़ने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कुछ कह रहा हो। वो इस कदर गर्जा के हमें महसूस होने लगा जैसे हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। लिहाजा हमने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो शेर सर झुकाकर वहां से चला गया। ये तमाम सूरत-ए-हाल सुनकर ईरानी मीडिया सख्ते में आ गया कि वो शेर कौन था, उसका इब्राहिम राइसी के साथ क्या ताल्लुक था, वो शेर इब्राहिम राइसी की कब्र पर किस वजह से आया। ये तमाम बातें जानने के लिए ईरानी एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया ताकि मामले की असल तह तक पहुंचा जाए, वरना शेर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ये ना हो वो इब्राहिम राइसी की कब्र को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। दोस्तों, 25 तारीख को लोगों ने रात कब्रिस्तान में गुजारने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि आज भी शेर इब्राहिम राइसी की कब्र पर आता है कि नहीं। तमाम लोग कब्रों की आड़ में ये दिल दहला देने वाला मंजर देखने के लिए तैयार थे। आधी रात का वक्त हर तरफ हो का आलम था। फिर देखने वालों ने देखा वो शेर एक तरफ से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इब्राहिम राइसी की कब्र पर आया। उसने अपना सर इब्राहिम राइसी की कब्र पर रखा। उसकी आंखों से बेशुमार आंसू जारी थे।
یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کوئی شیر کی محبت پر حیران تھا۔ قبر پر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد شیر وہاں سے چلا گیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا یہ شیر کوئی عام شیر نہیں ہے، یقیناً اس کی ابراہیم رائسی کے ساتھ کوئی خاص عقیدت ہے۔ اس طرح کی محبت انہوں نے پہلی بار دیکھی۔ لوگوں کے ذہنوں میں کئی طرح کے سوالات جنم لینے لگے کہ شیر آخر کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ تمام لوگ شیر کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے ابراہیم رائسی کی بیوی کے پاس گئے تو اس نے بتایا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ چنانچہ لوگوں نے شیر کے بارے میں ہر طرح کی انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ یہ راز اس وقت کھلا جب ابراہیم رائسی کے استاد نے بتایا کہ ابراہیم رائسی جب 12 سال کا تھا تو ایک دن وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے شیر کے بچے ملے جن کے گرد بے شمار کتے جمع ہو چکے تھے۔ چنانچہ ابراہیم رائسی نے شیرنی کے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لے گیا۔ وہ ان دونوں کی انتہائی دیکھ بھال کرتا، ان کے لیے گوشت کا بندوبست کرتا۔ گاؤں والوں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ ان کو جنگل میں چھوڑ آؤ، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر اس نے کسی کی بات کی پرواہ نہ کی بلکہ اس نے دونوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچے بھی بڑے ہو گئے جبکہ ابراہیم رائسی کی عمر 20 سال ہو گئی۔ دوستو اس کے بعد ابراہیم رائسی پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا۔ ان دونوں کو اس نے آزاد کر دیا۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ شیر تو ابراہیم رائسی کا دوست ہے، اسے بھی ابراہیم رائسی کی موت کا انتہائی زیادہ غم ہے۔ شاید وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے مسلمان ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے کیونکہ تم لوگوں نے ابراہیم رائسی کی قدر نہیں کی۔ چنانچہ اس کے بعد شیر کو کبھی بھی ابراہیم رائسی کی قبر پر آنے سے نہیں روکا گیا۔ دوستو ابراہیم رائسی کے بعد اب عمران خان کا نمبر ہے۔ عمران خان کے خاتمے میں کئی مسلم ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی مسلم ملک نہیں چاہتا کہ عمران خان امت مسلمہ کو لیڈ کرے، ان کے حقوق کی بات کرے۔ اگر عمران خان ایک انٹرنیشنل سٹار نہ ہوتا تو کب سے اس کو ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا جاتا۔ عمران خان مسلمانوں کی اس وقت وہ واحد شخصیت ہیں جس کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، جس کی بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ ابراہیم رائسی بھی کہہ چکے ہیں عمران خان مسلم دنیا کا ہیرو ہے۔ اب ابراہیم رائسی کے بعد بہت سے ممالک عمران خان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ اللہ رب العزت عمران خان کی حفاظت فرمائے، اسے لوگوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ شکریہ۔